गीता ज्ञान द्वारा तनाव मुक्त जीवन। ओम शांति। भगवत गीता को सर्वशास्त्रमय शिरोमणि ग्रंथ माना गया है। गीता में स्वयं ईश्वर की श्रीमत का उल्लेख भगवानोवाच के रूप में संग्रहित है। गीता ज्ञान साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। परित्राणाय साधु नाम। भगवान की श्रीमत की अच्छी तरह समझकर धारणा करने वाले व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप निश्चित रूप से ही परमात्मा भस्म कर देते हैं। ऐसा स्वयं परमात्मा का गीता में वायदा है। पिछले पाप भस्म होने पर उसे सद्गति अथवा जीवन मुक्ति के परम पद की प्राप्ति होती है गीता ज्ञान के द्वारा। ये जो सद्गति अथवा जीवन मुक्ति शब्द है, इसका अर्थ है जीवन में रहते हुए सर्व प्रकार के दुखों से मुक्ति। आज के घोर कलयुगी ज़माने में चिंता, भय और अनेक प्रकार के प्रेशर जनित दबाव के द्वारा उत्पन्न होने वाला तनाव ही जीवन में बढ़ते हुए दुखों का मूल कारण है। गीता ज्ञान द्वारा जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में तनाव से पूर्णतः मुक्ति अथवा छुटकारा और सुख, चैन और आराम की अनुभूति वाली जिंदगी। कई लोग हम देखते हैं कि थोड़े से तनाव को अच्छा समझते हैं, क्योंकि इससे उन्हें कार्य कुशलता की अनुभूति होती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कार्य में स्वाभाविक और स्थायी कुशलता बिना किसी दबाव के ही वास्तव में आ सकती है। और गीता में कहा है कि ऐसी स्वाभाविक कार्य कुशलता योग अर्थात परमात्मा की स्नेहपूर्ण याद में रहकर कर्म करने से ही प्राप्त होती है। ऐसी कार्य कुशलता जिसमें हर कार्य स्वाभाविक तौर पर और लॉन्ग लास्टिंग स्थायी रीति से कुशल हो, बिना किसी दबाव के। गीता में भगवानोवाच है कि तू कर्म कर, किंतु कर्म के फल की इच्छा मत रख। इसमें बहुत बड़ी सूक्ष्म गहराई है। यदि कोई फल की इच्छा रखकर कर्म करता है तो वह कर्म अच्छा होते हुए भी तनाव का कारण बन जाता है। वह कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति पहले फल का सोचता है फिर कर्म करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा है और उसको पता है कि कार्यक्रम के बाद मुझे दूर कहीं जाना है, और वो देखता है कि सामने बैठे हुए लोगों में एक के पास कार है, और वो ये सोचता है कि मुझे वो कार में अपने साथ ले जाए। तो आप देखेंगे कि भाषण करते करते वो ज़्यादा ध्यान उस व्यक्ति की ओर रखता है, उसको थोड़ा बहुत संबोधित करके इन्वॉल्व करता है, उसे एक्स्ट्रा सम्मान देता है। पर्पज़ ये होता है कि वो मुझे अपनी कार में ले जाएगा। तो अच्छा कर्म कर रहा है
बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, ज्ञानवर्धक बातें कर रहा है, किंतु ये जो फल की इच्छा उसने रख ली, ये उसके श्रेष्ठ कर्म को भी एक प्रकार से खराब कर देती है, क्योंकि उसका ध्यान सबके कल्याण की बजाय एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ स्वार्थ के कारण से चले जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते चलें तो उसका श्रेष्ठ फल मिलना तो अवश्यंभावी है। तो हम कर्म की श्रेष्ठता पर ध्यान रखें, ना कि उसके फल की प्राप्ति पर। आमतौर पे आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पावर मिलती है, मान लो किसी इंजीनियर को पुल बनाने की ड्यूटी लगी हुई है, उसका अधिकार या अथॉरिटी उसके पास है। अब जब पुल बनाने की बात आती है तो वो पूछता है और सोचता है इसमें मुझे क्या मिलेगा, अर्थात उसमें वो अपना कुछ कमीशन या कट चाहता है। तो पुल बनाना अच्छा कार्य है, पुल बनने से बहुत से लोग उस पुल का उपयोग करेंगे, सुख पाएंगे, लेकिन उसकी ये भावना उस कर्म को, जिसको हम आजकल भ्रष्टाचार कहते हैं, उस कर्म को भ्रष्टाचारी कर देती है। यदि वह ईमानदार होकर पुल बनाता है, अच्छा पुल बनाता है, तो उसकी लोगों को दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, जिससे उससे आंतरिक खुशी और संतोष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसी प्रकार गीता में एक तो ये बात हो गई कि हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा रख के कर्म नहीं करना है, श्रेष्ठ कर्म करते जाना है, उसका श्रेष्ठ फल स्वतः ही आएगा। इसी प्रकार गीता में हर चीज़ की सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। गीता में पूरे के पूरा अध्याय है कि आपका भोजन सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी कैसे और किस प्रकार का होता है। आप कोई दान पुण्य करते हैं, उसकी भी 3 स्टेज हैं। दुनिया में हम देखते हैं हर चीज़ की 3 अवस्थाएं तो होती हैं। अगर कोई डॉक्टरी पास करते हैं तो उसमें भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के डॉक्टर होते हैं। कोई सामान लेने जाओ, उसमें भी फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी होती है। लेकिन भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि ये तीनों गुण एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग होते हैं। हर चीज़ जिस क्वालिटी की है उसी अनुसार उसका उपयोग या प्रयोग होता है। यदि सतोगुण है तो फिर रजो तमो नहीं हो सकते, और यदि तमोगुण है तो सतो रजो नहीं हो सकते। अंधकार और प्रकाश की तरह आसुरी संपदा और दैवी संपदा इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए ये इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से। जैसे कई लोग थोड़े से तनाव को अच्छा मानते हैं, तो हमने बताया कि वो अच्छा नहीं है। इसी प्रकार आज के युग में कई व्यक्ति थोड़े से झूठ, थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ी सी ईर्ष्या या थोड़ी सी घृणा में कोई बुराई नहीं समझते। वो कहते हैं तो थोड़ी सी है ना, किंतु ऐसा मानना भी एक बहुत बड़ी भूल है। एक बूंद विष पूरी बाल्टी अमृत को वशीला बना देता है, फिर वह अमृत नहीं कहलाता। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति ना तो शुभ चिंतक बन सकता है और ना ही सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रख सकता है। परिणाम स्वरूप वो श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं सकता। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार गीता के अध्याय 16 में अभिमान को पाप का मूल बताया है और दया को धर्म का, क्योंकि उसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा
के लक्षण बताए गए हैं। अभिमान स्वयं को एवं दूसरों को भी ठेस पहुंचाता है। अभिमानी व्यक्ति ज़रा सी बात में निरादर महसूस करता है और चाहते ना चाहते उससे दूसरों का निरादर होता ही रहता है। इसलिए अंग्रेज़ी भाषा में कहा गया है, इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो। तो अभिमान को इसीलिए पाप का मूल कहा गया है। इसके लिए यदि व्यक्ति स्वयं को निमित्त अथवा ट्रस्टी मानकर नम्रता, निर्माणता और मधुरता के भाव से कर्म करता है तो उनसे एक तो कभी तनाव उत्पन्न नहीं होता, दूसरे उसके स्वयं को और दूसरों को भी राहत मिलती है, एक प्रकार की बहुत तसल्ली रहती है और दूसरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सार में कहेंगे कि गीता के भगवान के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों से वशीभूत होकर जो भी कर्म किया जाता है वो विकर्म बन जाता है। सारी गीता को आप पढ़ेंगे तो इन विकारों पर विजय पाने की ही विधि बताई गई है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन 5 विकारों से काम तनाव पैदा होता है और फिर इसके अगेंस्ट वह कर्म जो स्वयं को आत्मा मानकर परमात्मा की याद में रहकर दया, क्षमा, सहानुभूति एवं निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, वह हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं और हम तनाव से सदा मुक्त रहते हैं। ओम शांति।